अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि अला इहसानिहि वश्शुक्रु लहु अला तौफीक़िहि व इम्तिनानिहि व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु तअज़ीमन लिशानिहि व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वद्दाई इला रिज़वानिहि सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व इख़वानिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए हैं और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नाजिल हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नामे नामी इसमें गिरामी मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। बिरादरान इस्लाम, हमदर्दान कौम मिल्लत, मैं सफ़र पर हूँ। इसी दौरान मेरे दोस्त और साथी डॉक्टर अब्दुल गनी मद्रासी, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको हमारे ऑफिस में, हमारे ऑडिटोरियम में तारीख़ी मौजू पर एक लेक्चर देना है। आखिर में तय पाया कि लेक्चर का मौजू रहेगा हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद और बाकी हालात। तो बिरादरान इस्लाम, मैं इसी मौजू पर आपके सामने अपनी तकरीर पेश करने जा रहा हूँ। मुसलमानों की हालात हिंदुस्तान में कब से आए हैं और किस दौर से गुज़रे हैं, वो बयान करने से पहले ज़रूरी मालूम होता है कि सरसरी निगाह मुसलमानों की आम तारीख़ पर खिलाफत राशिदा से शुरू करके आखिर में जब खिलाफत ख़त्म हो गई उस वक़्त तक पेश किया जाना ज़रूरी है ताकि मामला ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। आप जानते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जज़ीरतुल अरब में इस्लामी हुकूमत कायम की। 11 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है। 11 हिजरी के शुरू में रबीउल अव्वल महीने में। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक़ खलीफा बनते हैं। उन्होंने तकरीबन 3 साल हुकूमत संभाली और खलीफा बने रहे। उसके बाद उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु 10 साल तक हुकूमत किए। उसके बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु 12 साल तक हुकूमत किए। उसके बाद अली रज़ियल्लाहु अन्हु 5 साल तक हुकूमत किए। तो ये जो है खिलाफत राशिदा का दौर है। और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद खिलाफत राशिदा का दौर यह है कि इस्लामी हुकूमत कैसे की जानी चाहिए उसकी ज़िंदा मिसाल है। अगर मिसाल देना है कि इस्लामी हुकूमत कैसी हो तो खिलाफत राशिदा या खुलाफा राशिदीन का ज़माना मिसाल के तौर पर पेश किया जाना चाहिए। तो इस दौर में जो है मुसलमान जो है दीन पर थे, अच्छाई पर थे। शुरू के दौर में कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ। आखिर में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का जब आखिरी दौर था और अली रज़ियल्लाहु अन्हु का पूरा दौर, इसमें इख्तिलाफात, झगड़े और लड़ाइयाँ हुई हैं। उसकी वजह एक लफ्ज़ में अगर पूछा जाए तो ये जवाब होगा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया था। जवाब क्या है? एक खारिजी शख्स, खारिजी का मतलब खवारिज एक फ़िरका है उनमें से जो सहाबा किराम की तकफ़ीर करते हैं। अली रज़ियल्लाहु अन्हु, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु सबको काफिर ठहराते हैं। उनमें से एक शख्स ने ये पूछा कि अबू बकर सिद्दीक़ और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत में कोई इख्तिलाफ झगड़ा नहीं हुआ, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु और आपकी दौरे हुकूमत में इख्तिलाफ क्यों हुआ? तो उन्होंने जवाब दिया, अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, कि अबू बकर और उमर के रियाया हम और उस्मान जैसे थे और हमारे रियाया, मेरे रियाया और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के रियाया तुम जैसे हो। यानी फितने परदाज अशख़ास बहुत ज़्यादा हो गए थे, इसलिए लड़ाइयाँ हुई हैं। उसके वजूहात और भी हैं, उसमें जाने से मामला और बातें लंबी हो जाएंगी। मैं जो है सरसरी तारीख़ी मरहले पे नज़र डालता हूँ।
खिलाफत राशिदा 40 हिजरी में ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उमवी दौर है, बनी उमैया की हुकूमत शुरू हो जाती है और ये बादशाहत का दौर है। उस वक़्त से बादशाहत शुरू होने के बाद आज तक जहाँ भी हुकूमत है वो बादशाहत है, खिलाफत दोबारा वापस नहीं आई है। अब कुछ लोग बादशाहत क्या बजाते खुद बुरा है, खराब है, तो बज़ाहिर यह है कि खिलाफत राशिदा का जो जमहूरियत थी वो जमहूरियत अच्छी है और जो बादशाहत है उस कदर उसके बराबर नहीं है। लेकिन अगर बादशाह अल्लाह ताला से डरने वाला हो तो वो जो है जो अवामी जमहूरियत है उससे बेहतर है। एक आलिम दीन ने जमहूरियत को 2 किस्म में तकसीम किया, एक खुदाई जमहूरियत और एक अवामी जमहूरियत। खुदाई जमहूरियत क्या है? अल्लाह ताला के क़वानीन पे अमल हो, यह है खुदाई जमहूरियत। और दूसरा अवामी जमहूरियत, यानी आवाम जैसे चाहें जिसको चुन लें और जिस तरह के क़वानीन चाहें उस पे अमल हो, तो यह अवामी जमहूरियत है। तो बादशाहत जो है अवामी जमहूरियत से उस वक़्त बेहतर हो जाता है जब बादशाह अल्लाह ताला से डरने वाला हो। जमात इस्लामी के लोग और उसी तरह के सोच रखने वाले लोग बादशाहत को जो है बहुत बुरा भला कहते हैं, लान तान करते हैं। उनका निशाना होता है सऊदी अरब और वगैरह वगैरह। लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो बादशाहत उस वक़्त बुरा हो जाता है जब बादशाह जालिम हो। लेकिन बादशाह अगर इंसाफ करने वाला हो, अल्लाह के हुक्म पे चलने वाला हो, अल्लाह ताला से डरने वाला हो, तो बादशाहत बुरी चीज़ नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने 2 नबी को बादशाह बनाया, एक दाऊद अलैहिस्सलाम और एक सुलेमान अलैहिस्सलाम। बादशाहत अगर बुरी चीज़ होती तो 2 नबी को बादशाह नहीं बनाए जाते। और अब भी देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे बादशाहत है इस वक़्त वहाँ के लोग खुशहाल हैं। सऊदी अरब देख लीजिए, यूके देख लीजिए और भी जो छोटी छोटी हुकूमतें हैं। इससे मतलब ये नहीं कि मैं बादशाहत की तारीफ़ कर रहा हूँ, बल्कि हकीकत बयान कर रहा हूँ कि बादशाहत बुरा तब होता है जब बादशाह मनमानी करने लग जाए। लेकिन बादशाह अच्छा हो और अल्लाह के हुक्म पर चले तो अवामी जमहूरियत से 100 गुना बेहतर है। तो आगे बढ़ते हैं। बनी उमैया की हुकूमत जो बादशाहत थी 40 हिजरी में शुरू होकर 132 हिजरी में ख़त्म होती है और उसके बाद अब्बासी दौर शुरू होता है। अब्बासी लोगों की खिलाफत या हुकूमत शुरू होती है। ये भी बादशाहत है। 132 से लेकर 656 तक अब्बासी हुकूमत बाकी रहती है। अब्बासी हुकूमत से मुराद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनकी औलाद में से लोग हुकूमत कर रहे थे बतसलसल, यानी बितदरीज। उनकी बेटे फिर पोते फिर आगे बढ़ते हुए हुकूमत कर रहे थे। तो अब्बासी खिलाफत 656 में ख़त्म हो जाता है। हलाकू खान जो तातारी था, मुगल था, उसने बगदाद पे हमला किया और बगदाद को तहस नहस करके छोड़ दिया और वहाँ से खिलाफत अब्बासिया ख़त्म होती है। फिर जो है नाम का मिस्र में कायम रहता है तकरीबन 200 साल तक। उसके बाद उस्मानी खिलाफत तकरीबन 922 या 23 में शुरू होती है। उस्मानी खिलाफत यानी तुर्क लोगों की हुकूमत, और वो 900 हिजरी से लेकर तकरीबन 1390 तक वो बाकी रहती है। यानी अगर ईस्वी में देखें तो 1924 में उस्मानी खिलाफत ख़त्म हो जाती है। इस तरह खिलाफत का मतलब ये हुआ कि पूरे आलम इस्लाम की एक ही हुकूमत, अलग अलग नहीं। वो ख़त्म होने के बाद जो है तुर्की में जमहूरियत आई है और वहाँ पे अब तक वही जारी है। अब हिंदुस्तान पे आते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान पहुँचे कैसे? तो उलमाए किराम ने रिसर्च करके ये बताया है कि 3 तरह से मुसलमान हिंदुस्तान में पहुँचे हैं। पहला है तिजारत के रास्ते से। अरब ताजरीन साहिली इलाकों में आया करते थे। इस्लाम आने से पहले भी आया करते थे, इस्लाम के साथ साथ भी आए और बाद में भी आते रहे। वो अक्सर
मगरबी साहिलों पर, मगरबी साहिल यानी वेस्ट कोस्ट, यानी जो हिंदुस्तान का मगरबी साहिल है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, मुंबई और गोवा और फिर कर्नाटक और फिर केरला, इन सब इलाकों में वो लोग तिजारत करने के लिए आते थे। और ख़ास तौर पे मालाबार का साहिल मशहूर है, जहाँ पे काफ़ी तादाद में अरब लोग आए और वहाँ एक मुकामी कौमियत थी मोपला जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। और उसके अलावा अरब लोग काफ़ी जगहों पे बस गए, जैसे साहिल इलाकों को भटकल कहा जाता है और उससे आगे कोकन है, और मुख्तलिफ जगहों पे अरब लोग भी बसे और वहाँ के मुकामी लोग भी मुसलमान हुए। तो इस तरीके से इस्लाम साहिली इलाकों में इस तरीके से फैला। दूसरा तरीका है तरीक़तुल फ़त्ह वल जिहाद। जिहाद यानी लड़ाई के ज़रिए से इस्लाम हिंदुस्तान के अंदर पहुंचा। सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम तकरीबन 92 हिजरी में सिंध पे हमला किया। क्या हुआ था, उन्होंने हमला करने की वजह क्या है, वो बताया जाता है कि जो साहिली इलाकों में मुसलमान रहते थे उनका आना जाना अरब मुल्कों से होता था। तो किसी एक जहाज़ में उनके औलाद और बच्चे औरतें जो है इराक भेजे जा रहे थे। रास्ते में सिंध के इलाके में, जो कराची आजकल है पाकिस्तान में, उस इलाके में एक हिंदू बादशाह था। उसने जहाज़ को लूट लिया और बच्चों को, औरतों को, लोगों को कैदी बना लिया। उस वक़्त जो है मशरक़ी इलाकों का गवर्नर था हज्जाज बिन यूसुफ। उन्होंने ख़त भेजा कि जो है हमारे लोगों को छोड़ दो, तो उसने तवज्जो नहीं दी। फिर उन्होंने एक दो हमले भेजे, एक दो जो है फौजी कार्रवाई की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को इस काम के लिए भेजा और उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की और उस राजा को हराया, कैदियों को छुड़ाया और वहाँ के लोग खुश हुए। वहाँ जब देखा कि जो बादशाह था वो जुल्म करता था और ये मुसलमान अमीर है, ये इंसाफ करता है, लोगों पे जुल्म नहीं करता है, जो टैक्स वगैरह बहुत ज़्यादा लिया जाता था वो हल्का कर दिया है, तो उन लोगों ने नियामत समझी और काफ़ी तादाद में मुसलमान हो गए। और कहा जाता है कि जब वो आए थे 12,000 लश्कर लेकर और फतुहात करते हुए जब मुल्तान पहुँचे तो उनकी लश्कर की तादाद 1 लाख हो चुकी थी। यानी मुकामी लोगों ने साथ दिया और जो है फौज की तादाद बढ़ती चली गई और काफ़ी लोग जो है उससे मुतासर हुए और इस्लाम कबूल भी किया। ये हो रहा था कि इसी दौरान हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल हो गया और उसके बाद वलीद बिन अब्दुल मलिक जो उमवी बादशाह था बनी उमैया का, उसका इंतकाल होता है। उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक बादशाह हो जाता है। सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की दुश्मनी थी हज्जाज बिन यूसुफ से, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ चूँकि मर चुका था, अब बदला उससे नहीं लिया जा सकता था, इसलिए उसके भतीजे मोहम्मद बिन कासिम से बदला लेना था और इसलिए उनको कैद में रखा और जो है कैद में उनका इंतकाल हो गया। तो ये शुरुआत जो है 92 हिजरी में मुसलमान जो है कदम रख चुके थे और जिहाद करते हुए, लड़ाई करते हुए। आजकल जो पाकिस्तान में सिंध का इलाका है और पंजाब का इलाका है, पंजाब का आधा हिस्सा फतह हो चुका था 92 हिजरी में। उसके बाद मुसलमान आपसी लड़ाइयों में जो है फंस गए और इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया और तकरीबन 300 साल तक इधर से बेख्याल रहे। इसी दौरान इन इलाकों में मुल्तान वगैरह में जो करामता हैं, शिया में से एक ख़तरनाक फ़िरका है, उन लोगों ने यहाँ पे हुकूमत बना ली और 200-250 साल तक उनकी हुकूमत चलती रही। यहाँ तक के 400 हिजरी के आसपास में महमूद गजनवी जो गजना के हाकिम थे, उन्होंने पहले सिंध का इलाका जो बातनियों यानी करामतियों के कब्ज़े में था उसको लड़ाई करके छुड़ाया और अपने कब्ज़े में लिया। वो अहले सुन्नत के मुसलमान थे और बहादुर मुजाहिद थे।
उसके बाद उन्होंने हिंदू बादशाहों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और अक्सर में जो है उनको हराया। और आखिरी लड़ाई जो गुजरात में सोमनाथ है वहाँ पे लड़ी गई और उन्होंने जो है उसको फतह किया। और उसके बारे में उस वहाँ जो मूर्ति थी बहुत वजनी सोने का था, उसको उन्होंने तोड़ा। तोड़ने की वजह ये बताई जाती है कि वहाँ पे जो है साजिशें करते थे बादशाह गजनवी के खिलाफ। और उनका अकीदा था कि इसको कोई अगर इसको तोड़ने की इरादा करे तो उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, वो मर जाएगा या कुछ किसी आफत में पड़ जाएगा। उस अकीदे को दूर करने के लिए उन्होंने उसको तोड़ा और उसके बाद वहाँ के लोगों का ये जो भ्रम था, ये जो वहम था, वो ख़त्म हुआ और वो टूट गया। उसके बाद तारीख में आता है कि वो जो है गुजरात में ही अपना पाया तख्त बनाना चाहते थे, वहीं से हुकूमत करना चाहते थे। लेकिन उनके साथ जो अफ़गानी थे या फारसी थे, अरब लोग थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम वापस जाएंगे। तो मजबूर होकर फिर गजना वापस चले गए और कुछ दिनों की हुकूमत करने के बाद उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद उसके जो है उसके बेटे जो है हुक्मरान बनते हैं। उसके बाद एक और ख़ानदान की हुकूमत जो है मंजर आम पर आती है। उस ख़ानदान का नाम है गौरी ख़ानदान। गौरी ख़ानदान का पहला बादशाह मोहम्मद बिन शाम गौरी, वो जो बहुत बहादुर होता है और गजनवी हुकूमत को ख़त्म करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान में बहुत सारे छोटे छोटे राजे महाराजे थे, उनमें से कैक से उनकी लड़ाई होती है और आखिर में जो मशहूर था उनमें से दिल्ली का बादशाह था, उसको हराता है, कत्ल हो जाता है। और उसके बाद दिल्ली उनके कब्जे में आता है, उनके मातहत में आता है। वो उनकी अपनी औलाद नहीं थी, उन्होंने अपने गुलाम जिसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और खुद वापस चले गए जहाँ से आए थे, गौर से। रास्ते में उनके किसी दुश्मन ने उनको कत्ल कर दिया। गौरी हुकूमत कुछ दिन के बाद ख़त्म हो गई, लेकिन दिल्ली में जिसको बादशाह बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था। गुलाम ख़ानदान की हुकूमत चल पड़ती है दिल्ली में। उसके बाद और कई बादशाह होते हैं, अल्तमस और गियासुद्दीन बलबन, इस तरह का एक मशहूर नाम है। तकरीबन 100 साल तक गुलाम ख़ानदान की हुकूमत चलती है। और उसके बाद जो है खिलजी ख़ानदान की हुकूमत शुरू होती है, वो तकरीबन 50 साल चलती है। उसके बाद तुगलक ख़ानदान की हुकूमत चलती है तकरीबन 100 साल चलने के बाद सैयद ख़ानदान की, फिर लोधी ख़ानदान की। उसके बाद मुग़ल दौर शुरू होता है, जब बाबर आ जाता है, इब्राहिम लोधी को हराकर बाबर जो है दिल्ली पे, आगरा पे कब्जा कर लेता है। फिर उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते बहुत दूर तक ले जाता है। और फतूहात के बारे में अगर देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने में उनका एक कमांडर जिन्होंने फतह करते हुए बिहार से आगे बढ़कर बंगाल को भी फतह कर लिया था। तो गुलाम ख़ानदान के दौर से ही हिंदुस्तान का जो आखिरी हिस्सा है बंगाल, वहाँ तक उनकी हुकूमत पहुँच चुकी थी, सिवाय जनूब के। जनूब में जो हैदराबाद है उससे आगे तक नहीं बढ़े थे, वहीं तक जो है इस्लामी सल्तनत का दौरे हुकूमत में वहीं तक हुकूमत थी। जनूब में जो है कुछ हिंदू राजाओं की हुकूमतें हुआ करती थी। तो ये जो फतूहात का सिलसिला है, इसी दौरान जो है जब गैर मुस्लिम ने मुसलमानों का गलबा देखा, कुछ लोगों की आदतें अच्छी देखी, तो उनमें से कुछ लोग मुसलमान हो गए, लेकिन भारी तादाद में मुसलमान नहीं हुए। वजह यह है कि जो हिंदू जो जिनमें ब्राह्मण होते हैं वो बहुत मुतासिब होते हैं, अपने मजहब को जो है सब पर तरजीह देते हैं, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी मिसाल जो है यहूदियों की मिसाल है। बनु कुरैज़ा का नाम आपने सुना। बनु कुरैज़ा के सरदार ने जब उनका मुहासरा कर लिया गया था, तो सरदार ने उन लोगों से जो है इख्तिराह रखा था
कि जो है या तो मुसलमान हो जाओ तो बच जाएंगे। कहा कि हम दीन मूसा को नहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद कहा अगर मुसलमान नहीं होना है तो हफ्ता का दिन है, अचानक हमला करो। मुसलमान सोचेंगे कि ये लोग हफ्ता का दिन में जो है ईद मनाएंगे इसलिए हमला नहीं करेंगे, तो हफ्ता का दिन अचानक हमला करो फिर मुसलमान का खात्मा कर दो। तो कहा कि तौरात के हुक्म से हम रूगर्दानी नहीं करेंगे। तो जैसे यहूदी कट्टर होते थे अपने मजहब में और अपने को दूसरों पर बरतर समझते थे, इसी तरह जो ब्राह्मण हैं वो अपने को बरतर समझते थे दूसरों पर, इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में मुसलमान नहीं हुए। जबकि यहाँ पे 800 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है हिंदुस्तान में, और अभी जो है मुसलमानों का तनासुब 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 20% है। लेकिन इंडोनेशिया जहाँ पे कोई लड़ाई लड़ने नहीं गया, जो अरब ताजिर थे उनके अखलाक को देखकर वहाँ के लोग मुसलमान हुए। अभी 90% मुसलमान इंडोनेशिया में हैं। तो इससे पता चलता है कि इस्लाम जो है लड़ाई से नहीं फैला है बल्कि अखलाक को देखकर फैला है। उसकी वाज़ेह मिसाल जो है इंडोनेशिया और मलेशिया वगैरह। कोई इस्लामी फ़ौज वहाँ पे नहीं गई थी, सिर्फ अरब ताजिर गए थे जिनके हाथ पे वो लोग मुसलमान हुए, उनके अखलाक को देखकर वो मुसलमान हो गए थे। और दूसरी बात, आजकल जो यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ इस्लाम मुसलमान कमज़ोर हैं, फिर भी काफ़ी तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। तो यहाँ तलवार का जोर तो उनके पास है, मुसलमानों के पास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग मुसलमान हो रहे हैं तो इस्लाम की सच्चाई की दलील है। क्योंकि ताकत मुसलमानों के हाथ में नहीं है, कमज़ोर हैं, फिर भी मुसलमान होने वालों की तादाद कम नहीं है। फिर तो तारीख पे आते हैं तो मुग़ल दौर तकरीबन 300 साल दौर है, और उसके बाद जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो जाता है 1707 ईस्वी में, उसके बाद मुग़लिया हुकूमत का ज़वाल शुरू हो जाता है। नाम के कई बादशाह और गुजरे हैं, और उसके बाद उनकी हुकूमत सिर्फ दिल्ली तक महदूद रह जाती है। और मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो उमरा थे जिनको गवर्नर बनाया गया था, वो लोग खुद मुख्तार हो जाते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। जैसे लखनऊ हुआ, वहाँ पे नवाब आज़ाद हो गया मुग़लिया हुकूमत से। बंगाल है, वहाँ पे सिराजुद्दौला का नाना था, वो अलग हो गया। हैदराबाद का निज़ाम अलग हो गया। इस तरीके से सब आज़ाद हो गए, अलग हो गए, और मुग़लिया हुकूमत एकदम कमज़ोर हो गया, आखिरी दौर में पहुँच गया। अब ये सोचने की बात यह है कि जो ये नवाब थे, चाहे बंगाल का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे और जगह का हो, ये लोग शिया क्यों थे? जबकि उससे पहले मुग़ल हुक्मरान और दौरे सल्तनत के तमाम हुक्मरान, उनमें से कोई शिया नहीं था। लेकिन ये नवाब सब के सब शिया क्यों हैं? उनके हाथ में ज़मींदारी क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि मुग़लिया सल्तनत जब कमज़ोर हो गया तो 2 फौजी कमांडर थे जो कि सैयद भाई कहे जाते थे उनको। उन्होंने अपनी ताकत के बल पर जिनको भी गवर्नर बनाकर भेजा, शिया में से बनाकर भेजा। इसलिए बंगाल का नवाब शिया बनाकर भेजा, लखनऊ का और मुख्तलिफ जगह का। हैदराबाद का निज़ाम मुझे पुख्ता जानकारी नहीं है कि वो शिया था या नहीं था। बहरहाल इस तरह उन्होंने शिया लोगों को गवर्नर बनाया, और शिया गवर्नर अपने शिया लोगों को ज़मींदारी दी, और उनके हाथ में काफ़ी जो है दौलत और ज़मींदारी आ गई, और यही लोग जो है आगे चलकर अपने आप को आज़ाद ऐलान कर दिया और मुग़लिया हुकूमत से अलग हो गया। तो हिंदुस्तान में जो डेमोग्राफी है, कहाँ के लोग आए यहाँ पे, तो मुग़लिया दौर में और दौरे सल्तनत में काफ़ी तादाद में लोग ईरान से आए हैं, वस्ती एशिया, बुखारा, समरकंद वगैरह से भी आए हैं, और अफ़गान भी आए हैं, अरब भी आए हैं,
और ऐसे खलत मलत हो गया है कि आप अलग करना बहुत मुश्किल है। लेकिन ज़्यादातर तादाद मुकामी लोगों का है जो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू से मुसलमान हुए हैं, कन्वर्ट हुए, इनकी तादाद ज़्यादा है। लेकिन काफ़ी तादाद में बाहर से भी लोग आए हैं, मुसलमान आए हैं। सिर्फ मुसलमान ही नहीं आए हैं, जैसे आप किताब में पढ़ेंगे तो आर्यन लोग जो ऊंचे जात के हिंदू हैं वो भी बाहर से आए हैं। आर्यन लोग कहाँ से आए हैं? वो आए तो बाहर से हैं, इस पे सबका इत्तेफाक है, लेकिन कहाँ से आए हैं उस पे इख्तिलाफ है। किसी ने कहा मशरिक यूरोप से, किसी ने कहा ईरान से, किसी ने कहा वस्ती एशिया से। अलगर्ज मुसलमान भी बाहर से आए हैं, लेकिन सारे मुसलमान नहीं, कम अक्सरियत यहाँ के लोकल हैं, और ब्राह्मण हिंदू भी बाहर से आए हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते मुसलमान बाहर से आए हैं तो आप वापस चले जाइए, पहले उनको जाना होगा जो पहले आए हैं। तो इस तरह जो है मुसलमान यहाँ पे फैले। और तीसरा तरीका, जिस तरीके से मुसलमान यहाँ फैले, जो जब दौरे सल्तनत था या मुगलिया दौर था, उस दौर में जो वली या जो है नेक लोग तकरीबन वस्ती एशिया, बुखारा, समरकंद, निशापुर वगैरह से चलकर हिंदुस्तान में आए, और उनमें तसव्वुफ पाया जाता था, और उन्होंने एक जगह पे डेरा डाला, और उनके हाथ पे काफ़ी गैर मुस्लिम मुसलमान हुए। और आजकल जैसे देखा जाता कहीं पे अजमेर हो गया या दिल्ली का निज़ामुद्दीन हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हैं, हम कह नहीं सकते कि वहाँ जो दफन है वो शख्स गलत था या नहीं था, ये पता करना मुश्किल है। लेकिन अंदाज़ा ये लगता है कि वो लोग अपनी जो इबादत है या मज़ारात की जो इबादत है, इस चीज़ का हुक्म नहीं दिए थे, ये जो है अंदाज़ा हम कर सकते हैं। लेकिन उनके मरने के बाद लोगों ने उनको ज़ियारत करने का जगह बना लिया, और उनकी इबादत भी की जाने लगी। तो ये गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी डर था इस चीज़ का, मेरे मरने के बाद शायद मेरी ज़ियारत शुरू हो जाए, ज़ियारत नहीं इबादत शुरू हो जाए। तो इसीलिए नबी सल्लल्लाहु ने हदीस में फरमाया वाज़ेह तौर पे, ला तत्तखिज़ू क़ब्री ईदा, मेरे कब्र को ईद की जगह ना बनाओ। ईद मतलब ज़ियारत के लिए और खुशी मनाओ वहाँ पे, और जो है मुर्गे ज़बह करो वगैरह वगैरह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया था, और हो सकता है इन औलिया ने भी मना किया हो, लेकिन हमें उसकी जो पुख्ता खबर नहीं है। तो इस तरीके से इस्लाम जो है फैला है हिंदुस्तान में, तीन तरीके से। एक तो साहिली इलाकों में तिजारत के रास्ते से, दूसरा जिहाद के रास्ते से, मुसलमान फतह करते हुए आगे बढ़ते गए, बंगाल तक को फतह कर लिया, और मुसलमानों का गलबा देखा तो गैर मुस्लिम इस्लाम के अंदर दाखिल हुए, और दावत बहुत कम जो है दावत का काम हुआ है। अगर दावत का काम हुआ होता दौरे मंगोलिया दौर में या दौरे सल्तनत में, तो हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा, कम से कम 60% तो मुसलमानों की तादाद होती। लेकिन उन्होंने अपनी हुकूमत करने पर तवज्जो मरकूज़ रखी और दावत का काम नहीं किया, और अपने यादगार बनाए, जैसे ताजमहल है और कुतुब मीनार है। लेकिन उस पैसे से दीनी काम हो सकता था, लोगों के लिए जो है इदारे खोले जा सकते थे, वो जो कि उन्होंने नहीं किया। वजह क्या है? तुर्क लोग, ज़्यादातर तुर्क लोग थे, और वो तुर्क लोग जो है कम पढ़े लिखे होते थे। मुगलिया दौर में जो बाबर से लेकर बाबर, उसका बेटा जहांगीर, हुमायूं, फिर जहांगीर, फिर अकबर, फिर शाहजहां, ये सब जो है असलन तुर्क हैं। बाप की तरफ से जो है तैमूरलंग की औलाद हैं, माँ की तरफ से चंगेज़ी हैं, दोनों तरफ से तुर्क हैं। उससे पहले महमूद गजनवी, महमूद गौरी, और उसके बाद जो है दौरे ममालिक, तो ये सब के सब तुर्क थे, और तुर्क जो है पढ़े लिखे कम होते थे, इसलिए उन्होंने पढ़ाई पर, तालीम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। इस वजह से
दावत का काम नहीं हो पाया, और जो अहले मुल्क है, जो बिरादरान वतन है, हिंदू या दूसरे मजहब के लोग, वो इस्लाम की तरफ खींचकर नहीं आए। उनको कुछ चीज़ जो है एट्रैक्टिव नहीं लगा। एक बात जो पहला जो ये है, साहिली इलाकों में इस्लाम फैला ताजरों के हाथ से, तो मगरबी साहिल पर तो दिख रहा है, लेकिन मशरकी साहिल जहाँ जहाँ उड़ीसा है या आंध्र प्रदेश है, इन सब इलाकों में मुसलमान नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे मुसलमानों का होना चाहिए था, क्योंकि साहिली इलाका है। तो उसकी वजह एक मशहूर मुअर्रिख महमूद शाकिर हैं, उनकी किताब 22 जिल्दों में है। उन्होंने ये बताया है कि जो ताजिर होते थे, समुद्री जहाज से मगरबी साहिल के मुख्तलिफ इलाकों में ठहरते थे, लेकिन मशरकी साहिल पे आते ही सीधे वो मलेशिया और इंडोनेशिया की तरफ सफ़र करते थे। हाँ, उन साहिलों पे नहीं जाते थे, इसलिए वहाँ मुसलमानों की तादाद बहुत कम है। अब ये रही बात कि जो बांग्लादेश है, वहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है। उसी के पास मगरबी बंगाल, वहाँ पे कम है, मुसलमानों की तादाद शायद के 35% हो, 30% हो। वहाँ 90% के आसपास है या 80% के आसपास है, यहाँ सिर्फ 30-35% के आसपास है। उसके बारे में एक मुअर्रिख ने कहा कि जो मशरकी बंगाल है, वहाँ के लोग बुद्ध मजहब के मानने वाले ज़्यादातर थे। वो लोग जो है आसानी से इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन ये मगरबी बंगाल में ब्राह्मण ज़्यादा थे। उन्होंने अपने मजहब को नहीं छोड़ा और सख्ती से उसको पकड़े रहे, इसलिए यहाँ तादाद कम है और वहाँ पे ज़्यादा है। और कुछ यहाँ से वहाँ गए भी हैं, कुछ अदला बदली भी हुई है। सबसे ज़्यादा अदला बदली पंजाब हरियाणा से मुसलमान लाखों की तादाद में पाकिस्तान गए हैं, और वहाँ से लाखों की तादाद में लाखों हिंदू और सिख यहाँ पे आए हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि मशरकी पंजाब, जहाँ अमृतसर है और सब कुछ है, 40% मुसलमान हुआ करते थे तकसीम से पहले। अभी 1% से भी कम है, क्योंकि अक्सर लोग चले गए। और उसी तरह लाहौर जो शहर है, वहाँ भी 40% सिख और हिंदू हुआ करते थे। वहाँ अब भी 2-3% से ज़्यादा नहीं है। तो ये अदला बदली बहुत ज़्यादा हुआ है। मशरकी पाकिस्तान में कम हुआ है और मगरबी पाकिस्तान में ज़्यादा हुआ है। ये जो तकसीम का मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इसने मुसलमानों को बहुत नुकसान पहुंचा है, बहुत ज़्यादा। आज तक उसका जो उसकी जो तकलीफ है उसको झेल रहे हैं। CAA जिसके लिए जो पूरा हिंदुस्तान ने एहतजाज किया, अगर मुल्क तकसीम नहीं होता तो CAA की ज़रूरत नहीं पड़ती। NRC जिससे आसाम के काफ़ी लोग जो है परेशान थे और हैं, और पूरा हिंदुस्तान के मुसलमान डरे सहमे हैं। अगर ये तकसीम ना होता तो जो है NRC की ज़रूरत ही नहीं, NRC कर ही नहीं पाते, कहाँ किस दलील की बुनियाद पर करेंगे। तो इस तरह जो है काफ़ी मुसलमानों को नुकसान हुआ इस तकसीम में। उस वक़्त जब तकसीम हुई, उस वक़्त भी भारी नुकसान हुआ। 10 लाख के आसपास लोग कत्ल किए गए, मारे गए, उससे मुसलमान ज़्यादा हैं। कहा जाता है कि जो लोग भाग कर गए उनके साथ औरतें भी थी, लड़कियां थी। उनकी लड़कियों को रास्ते में पकड़ लिया गया। फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई पाकिस्तान में जाकर। पूरे रिपोर्ट को जमा किया जाता है तो 50,000 बनता है। 50,000 लड़कियों को सिखों ने, हिंदुओं ने पकड़ लिया, और बाद में कुछ छूट कर गए इज्जत नामोस खतरे में डालने के बाद। लेकिन काफ़ी जो है औरतें वापस नहीं जा पाई। यहाँ तक कि कुछ मजदूर जो पंजाब वगैरह काम करने के लिए जाते हैं, उनका बयान है कि एक घर में मैं काम करने गया तो
उसने मालिक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो मुसलमान नाम बताया। तो बाद में जब बूढ़ी औरत थी उसने चुपके से बुलाया और कहा कि मैं भी मुसलमान हूँ। जब पाकिस्तान हुआ था तब हमारे जो है वालिदैन और सब भाई बहन सब चले गए थे, मुझे पकड़ लिया था और शादी करके रखा। अब जो बूढ़ी हो गई है, सिख मज़हब पर है और उसकी औलाद भी हैं। तो ये एक मिसाल नहीं है, बहुत सारी 50,000 में से हो सकता है कि 30,000 ही बाकी रह गए हों और उनको वापस नहीं पाया गया। तो इस तरह बहुत सारा नुकसान उस वक़्त भी हुआ है, आज तक हिंदुस्तान के मुसलमान झेल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा आलमिया है, नुकसान है जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं है। ये जितने भी मज़ालिम हो रहे हैं उसका गुनाह उन लोगों को जाएगा जिन्होंने तक़सीम करने के लिए रोल अदा किया, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना हो या मुस्लिम लीग हो उस दौर का। मुस्लिम लीग में उस दौर में ज़्यादातर बेदीन लोग जो है शामिल होते थे, ज़मींदार लोग और जदीद पढ़े लिखे लोग। उनमें दीन का मादा कम होता था, आगे का नहीं सोचा। पैसे वाले थे वो भाग के चले जाएंगे, गरीबों का क्या हो, गरीब तो नहीं जा सकते हैं। इसीलिए मौलाना मौदूदी ने कहा था कि जो तक़सीम पाकिस्तान है, ये तक़सीम से जो दावत का काम है ये रुक जाएगा, दावत का काम रुक जाएगा। हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे और दावत का काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे होशियार समझदार लोगों ने, जैसे मौलाना आज़ाद हैं, उन्होंने भी मना किया था, लेकिन अक्सरियत उस तरफ गई। और जोशीले जो नौजवान होते हैं वो इस ज़माने में भी हैं, उस ज़माने में भी थे, उनकी वजह से यहाँ तक पहुँचा। और दूसरी वजह, अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग बट जाएं, आपस में लड़ते रहें और हमने जो किया हिंदुस्तान में इसका बदला ना ले सकें। इस तरह अंग्रेज ने भी चाहा और कुछ मुसलमानों ने, ख़ासतौर पे मुस्लिम लीग और आरएसएस, ये दोनों चाहते थे कि मुल्क अलग हो जाए, तक़सीम हो जाए। इस तरीके से यह मुल्क तक़सीम हुआ जिससे मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। तो कुल मिलाकर मैं जो है अपना ये खाका आपके सामने रखा। मतलब कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, आप लोग सवाल करेंगे तो हो सकता है मुझे याद आ जाए और उसका मैं जवाब दे पाऊँ। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि सवाल करें जो आपके दिमाग में आए। खिलाफत मूवमेंट जो है 1924 में पहले आलमी जंग हुई, 1914 से लेकर 19 तक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। उसमें एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया वगैरह, और तुर्की का साथ, तुर्की जो इस्लामी खिलाफत जिसके हाथ में था उसने जर्मनी का साथ दे दिया। तो उस जंग में जो है जर्मनी की हार हुई और साथ में जो है तुर्की भी हार गया। तुर्की जो उस्मानी खिलाफत है वो हार गया। उसके बाद जो है ब्रिटेन और फ्रांस ने तुर्की के जो हिस्से थे, बहुत बड़ा एरिया पर हुकूमत थी, इराक है, मिस्र है, उर्दून है, फिलिस्तीन, शाम वगैरह सब कुछ तुर्की के मातहत में था। तो उन लोगों ने तुर्की को अपने कब्जे में पाया और उसका हिस्सा बांट लिया। इराक, उर्दून ब्रिटिश के कब्जे में और शाम, लुबनान फ्रांस के कब्जे में वगैरह हुआ। और जो तुर्की का है, अभी जो टर्की जिसको बोला जाता है, सिर्फ उतना हिस्सा छोड़ के बाकी उन्होंने बांट लिया। और उस हिस्से पर किसी की हुकूमत नहीं थी, जो खलीफा था वो कमज़ोर था, महसूर था। तब यूनान ने हमला कर दिया उस हिस्से पर। यूनान को हमला करने के लिए कहा गया होगा ताकि मुस्तफ़ा कमाल पाशा को जो है एक हीरो के तौर पर पेश किया जा सके। जब यूनान ने हमला कर दिया, आधे तुर्की में दाखिल हो गया और जो है कत्ल खून रेजी जो है चलता रहा। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो है खड़ा हुआ कि यूनान के खिलाफ लड़ाई करेंगे, उनको हराएंगे। इस तरह जब खड़ा हुआ, फौजी कमांडर था, उसका साथ आवाम ने दिया और जो है लड़ाई की और बरतानिया का मकसद हासिल हो गया। यूनान पीछे हट गया। अब यह हीरो बनकर उभरा मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो उसके बाद उसने
अपने हाथ में हुकूमत ली और जो है 1924 में खिलाफत के जो है ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। अब तक जो खिलाफत, तुर्की खिलाफत है, वो आज से ख़त्म की जाती है। तो हो सकता है ब्रिटिश के इशारे पर ऐलान किया हो, लेकिन बज़ाहिर कुछ दलाइल नहीं मिलते हैं कि उनके कहने पर ऐलान किया है। जब तुर्की खिलाफत के सुक़ूत का ऐलान हो गया कि खिलाफत ख़त्म की जाती है, तब हिंदुस्तानी मुसलमानों ने चाहा कि खिलाफत को दोबारा कायम किया जाए ताकि पूरी दुनिया के मुसलमान मुत्तहिद रह सके खिलाफत के नाम से। इसलिए इन्होंने अंग्रेज़ों से जो है दरखास्त की कि जो खिलाफत को दोबारा कायम किया जाए। अंग्रेज़ों ने आनाकानी की, नहीं माना, तो इन्होंने, मुसलमानों ने और महात्मा गांधी ने मिलकर ये तय किया कि जब तक खिलाफत का जो मुतालबा है उसको जब तक नहीं मानोगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, अंग्रेज़ों से बाइकाट करेंगे, तुम्हारा कोई हुक्म नहीं मानेंगे, तुम्हारे सामान का बाइकाट करेंगे और जो है तुम्हारे साथ ताउन नहीं करेंगे। तो ये खिलाफत तहरीक है। इसी दौरान केरला में मोपला तहरीक जो है वजूद में आया था, खिलाफत तहरीक के दौरान ही। वहाँ पे हिंदू ज़मींदार थे और इन लोगों को सताते थे, मोपला लोगों को, जो किसान थे। इन लोगों ने उनके खिलाफ जो है हथियार उठाई और अंग्रेज़ जो है ब्राह्मण हिंदुओं के साथ में था, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ भी और उनके जो ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ भी उन लोगों ने तहरीक की और जो है काफ़ी लड़ाई हुई। आखिर में जो है ये लोग जो है उसका नुकसान उठाए, फांसी पे चढ़ाए गए कई लीडरान। तो खिलाफत तहरीक ये है, उसमें जो है कांग्रेस पार्टी ने साथ दिया गांधी के कहने पर कि खिलाफत को दोबारा कायम किया जाए तुर्की में और तमाम मुसलमान उसके मातहत में छतरी के नीचे एक साथ रहेंगे। यह है खिलाफत मूवमेंट। दारिन, अरबी में दारिन कहा जाता है। इस तरह के ट्रीटी कई बार हुए, बहुत बार हुए हैं और उसको जो है आखिर में जेद्दा ट्रीटी के ज़रिए से कैंसिल किया गया। पहले सऊदी हुकूमत जो है इतनी मजबूत नहीं थी। सऊदी में 3 हुकूमतें आई हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। सबसे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, जो दावत सलाफिया के जो है दाई थे, उन्होंने दावत का काम शुरू किया तो एक बादशाह ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर पूरे इलाके को, जो सऊदी अरब है, यमन का आखिरी हिस्सा, सबको कब्जा कर लिया और दावत तौहीद के मातहत में ले आया और जो है तकरीबन 50-100 साल तक चली यह हुकूमत। उसके बाद तुर्की को जो है बुरा लगा, इन सऊदी हुकूमत का मक्का मदीना पे कब्जा हो गया था, उसको बुरा लगा, वो लोग बेदाती थे ही। तो उन्होंने पहले इराक के गवर्नर को भेजा कि जो है सऊदी हुकूमत को ख़त्म करो, वो नहीं कर पाया। आखिर में मिस्र का जो बादशाह था, उसके मातहत ही था मोहम्मद अली पाशा, उसको कहा तो उसने बड़ी तैयारी की और जो है फ्रांस वगैरह से फौजी जो ट्रेनिंग है वो वगैरह हासिल करके फौजियों को भेजा और जो कबायली थे सऊदी अरब में उनको लालच दे देकर अपने तरफ कर लिया। इस तरह जो पहली सऊदी हुकूमत है वो गिर गई और उस खानदान के लोगों को पकड़ के जो है मिस्र लाया गया, तुर्की लाया गया, वहाँ पे फांसियों पे चढ़ाया गया। जो आखिरी बादशाह था उनको बुरी मौत दी गई, तुर्की के जो है गलियों में घुमाया गया और जो आखिर में फांसी पे चढ़ाया। पहली हुकूमत ख़त्म हो जाती है।